आज हम सीखेंगे दिल्ली पुलिस के पीवाई क्वेश्चन को। और ये परसेंटेज के पीवाई क्वेश्चन होंगे। जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा 2014 में पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। अब ये क्या कह रहा है, 5/4 दे रखा है को प्रतिशत में कितना होगा। तो इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं 100 से। तो 4 से ये जाएगा 25 बार, और 25 को आप 5 से गुणा कराएंगे तो ये 125 आ जाएगा। और 125% जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। और ये क्या कि 800 ग्राम के 45% का 20%। तो 800 ग्राम हमने लिया, यहाँ पर यूनिट ग्राम में ही दे रखी हैं। तो 800 ग्राम के 45% के का मतलब गुणा का साइन, 45 का मतलब 45, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। का के स्थान पर लगाएंगे हम गुणा का साइन, और यहाँ पर 20%, 20/100 लिख सकते हैं 20% को, मतलब 20 तो 20, परसेंटेज का साइन हटा करके 100। अब कर लो इसको सिंप्लीफाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। इस एक का कोई मतलब नहीं रहेगा। 20 से 1 बार और 20 से 5 बार, 5 से ये 9 बार। अब हमारे पास क्या बचा है, 1 और 9 और 8, इनका गुणा करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 72। 72 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इस क्वेश्चन को समझेंगे। 18 ग्राम 4.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 18 ग्राम, और ये बोल रहा है 4.5 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4500। का कितना प्रतिशत, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, और कितना प्रतिशत मतलब x/100। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। अब यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे। तो ये 18 हमारा रहेगा एज इट इज, और ये गुणा में है x के साथ, तो ये पहुँच जाएगा भाग में। और यहाँ से निकल के आएगा x का मान 9 से 2 बार और 9 से 5 बार। यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे तो 0.4 होगा। तो 0.4% हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3500 का। तो 3500 लिख लिया हमने, और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, 3/7 के 40%, के 40% मतलब 40/100 के 25%। तो 25% लिखा। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 25 से 1 बार और 25 से 4 बार, 4 से ये 10 बार जाएगा, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 7 से ये 5 बार चला जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, 5 दिया 15, और 15 धाई 150, और 150 एकम 150, मतलब ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसको देखेंगे, ए बी का 7 गुना है। तो यहाँ पर हम रेशो बनाएंगे ए रेशो बी का। ए बी का 7 गुना है। अगर मैं ए को 1 मान लूँ तो बी को मानूंगा इसका 7। अगर मैंने बी को 1 मान लिया तो ए को मानूंगा 7 गुना। अब बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से, तो ए से जिसके साथ में से शब्द लगा हो उसे हम लिखेंगे नीचे। अब इसने पूछा कितना प्रतिशत कम है, तो ये 6 कम है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600। अब 600 को 7 से भाग करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 85.71। इस क्वेश्चन में बोला कौन सी संख्या 100 के 80 से 30% कम है। तो कोई सी एक संख्या होगी, वो लेट्स हमने संख्या x मान ली है। तो यहाँ पर 100 के 80%, तो 100 का 80% अगर मैं निकालूंगा तो 80/100 लिखूंगा। 100 से 100 मतलब 80 बचेगा, से 70% कम। 30% कम है, 30% कम है। कोई भी संख्या 100 30% कम है तो वो 70 होगी। माइनस किया हमने 100 में से। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 7 अट्ठे 56। तो वो संख्या x जो है वो हमारी 56 के बराबर होगी। 56 हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है। इस क्वेश्चन को समझेंगे। x माइनस बाई का 18%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस बाई और का 18%। तो का के स्थान पर गुणा 18% मतलब 18/100 बराबर होगा x प्लस बाई के। तो x प्लस बाई और का 11%। तो 11% का मतलब 11/100। यहाँ पर जब बराबर का साइन हो, बराबर का, तो हम वैल्यू को काट सकते हैं, सामने वाली वैल्यू को।
अब यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे, इसका गुणा हम इस वाले पार्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 18x, माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगाएंगे, और ये हो जाएगा 18y, बराबर का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा 12y, 11y। अब यहाँ पर x की वैल्यू को x की साइड करेंगे और y की वैल्यू को y की साइड करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू अगर इधर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की, तो 18x में से 11x जाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास 7x, बराबर का साइन लगाएंगे, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, 11 और 18 हमारे पास हो जाएगा ये 29 और ये हो जाएगा 29y। अब यहाँ से हम x और y का रेशो निकाल सकते हैं, तो ये x का मान हमारा x का मान 29 आ जाएगा और y का मान 7 आ जाएगा। रेशो निकालना तो आप जानते ही हैं, तो x रेशो y हमारे पास कितना हो जाएगा, x का मान हमारा आ जाएगा 29 और y का मान आएगा हमारा उसके सामने वाला 7। अब यहाँ पर इसने पूछा क्या है हमसे, y x का, किसका, x का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मतलब x हमारे पास 29 है, तो 29 का कितने प्रतिशत, मतलब x/100, x/100 क्यों किया, कितने प्रतिशत मतलब x%। अब x% को x/100 लिख सकते हैं और ये किसके बराबर होगा, y के। तो x का मान निकालेंगे, ये वाली वैल्यू इसके गुणा में जाएगी, तो ये हो जाएगा x का मान 700/29, भाग करेंगे 29 से, ये जाएगा 2 बार, मतलब ये लगभग में आएगा 24.13 और ये हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है P की आय Q की आय से, तो हमने रेशो बनाएंगे यहाँ पर P और Q का। P की आय Q से 25% कम है, Q से, तो हमने Q को माना 100 और P की आय 25% कम है तो ये होगी 75। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो ये 75 बचे। या तो आप रेशो बना लो या इसी प्रकार से सिंपलीफाई भी कर सकते हो। 25 से ये 3 बार और 25 से ये 4 बार, तो रेशो बनेगा 3 और 4 का। अब दोनों की संयुक्त आय, P और Q की संयुक्त आय मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 7। अब ये जो संयुक्त आय मतलब 7 है, ये P से कितने अधिक है, कितनी अधिक या कम है, तो अधिक है ये, तो अधिक कितनी है, 4 अधिक है, किससे, P से, तो गुणा करेंगे 100 से अब परसेंटेज में लाने के लिए। तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये 400/3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, मतलब 33.33% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इस क्वेश्चन को समझेंगे, ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो यहाँ पर ए और बी का रेशो बनाएंगे हम। बी की आय से, तो बी को मान लो आप 100, 35% अधिक है, 100 में से किसी को कंपेयर करेंगे तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, तो 35% अधिक है तो 135 डायरेक्टली लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको सिंपलीफाई करते कैसे, 100 की वैल्यू को 35% अधिक, मतलब 100 में 35% अधिक 135 बटे में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, 135 ही बचता है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो बी की आय कितनी कम है, किससे, ए से कम है, तो जिससे कम है उसे नीचे रखेंगे, किससे, ए से, तो 135, जिसके पास से शब्द लगा हुआ, कितनी कम है, 35 कम है। गुणा करेंगे 100 से तो डायरेक्टली हम 2 जीरो लगा देंगे इसमें, तो 5 से हमने देखा इसको 7 बार ये जाएगा 5 से, और ये जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 700/27 बचेगा। जब इसको भाग करेंगे तो ये मिलेगा 25.92 और 25.92 मतलब ये 25.5 से ज़्यादा है तो 26वां ऑप्शन चुना जाएगा, मतलब 26 आंसर चुना जाएगा। अगर ये 25.5 से कम होता तो 24 ऑप्शन चुना जाता, लेकिन इसमें से ये ज़्यादा है तो ये हम चुनेंगे 26, ऑप्शन बी। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी, मतलब 100 रही होगी तो उसमें 20% की कमी मतलब 80 हो गई होगी। मूल कीमत में वापस आने के लिए, तो मूल कीमत में मतलब अब यहाँ पर ये यहाँ से चली थी, अब ये फिर से यहाँ पर आना चाहती है तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 20 की बढ़ानी पड़ेगी, कितने से, 80 से। तो यहाँ पर परसेंटेज में लाने के लिए गुणा करेंगे 100 से, 0 से 0, 2 से जाएगा ये 4 बार और 4 से 100 को भाग करेंगे तो ये 25 मिलेगा, ऑप्शन सी। 15% की बढ़त, मतलब 100 रुपये रहा होगा पहले उसकी, 15% की बढ़त, तो 100 में 15 को जोड़ेंगे 115। अब आप रेशो बना के भी कर सकते हैं, अदरवाइज रेशो बना के ना भी करें तो भी सही है। एक परिवार की खपत को कितने प्रतिशत कम, वह पहले जैसी ही खपत रखना चाहता है तो 15% उसको कम करना पड़ेगा, कितने से, 115 से।
परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 5 से ये जाएगा 3 बार और 5 से ही जाएगा ये 23 बार। गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 300, नीचे हो जाएगा 23। 23 एकम 23 जाएगा और 7 बचेगा, तो 23 तिया 69, 13 सही 1/23, जो कि ऑप्शन नंबर हमें मिलेगा बी में। इस सवाल को करेंगे चाय की कीमत में 28% की बढ़त हुई, तो ये 100 से 28 बड़ी, मतलब अगर बड़ी है तो जोड़ देंगे, कमी हुई होती तो माइनस करते, 128 हो गई। अब वह पहले जैसी खपत रखना चाहता है तो कितनी कमी करेगा, 28 की, कितने पर, 128 पर करेगा। गुणा करेंगे 100 से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 21.87% एक से ये आएगा 875 के समथिंग। तो यहाँ पर ये 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 22 पर आंसर चला जाएगा हमारा ऑप्शन। कुछ इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 रुपये, 17% की कमी की जाती है। 34,000 रुपये है कंप्यूटर की कीमत, 17% की कमी की जाती है। 100 में 17% जाएगा तो हमारे पास 100% में 17% जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 83%। 83% को मैं कितना लिख सकता हूँ, 83/100। बाद की कंप्यूटर की कीमत पूछिए, बाद वाली, तो यही कीमत पूछिए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, पीछे 1 जीरो आएगा, तो इसमें तो ये वाला ऑप्शन गया हमारा। अब देखो 3 चौके 12, मतलब 2 आएगा, मतलब पीछे 20 होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। आप गुणा भी कर सकते हो 34 का 83 में, तो भी आंसर आ सकता है आपका। इस क्वेश्चन को समझें। किसी संख्या में 24 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है। कोई संख्या 100 रही होगी, घटकर वह 60 हो जाती है, 60% हो जाती है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो यहाँ पर वह घटी कितनी, 40 घटी है, 40। इसी 40 का मान सवाल में 24 दे रखा है, 24। तो वह संख्या कौन सी होगी, संख्या 100 होगी अपने आप में। 24 बटे में 40 गुणा में आ जाएगा 100 हमारा, तो 0 से 0 कट और 4 से ये 6 बार, और संख्या हमारी कितनी होगी, 60। लेकिन 60 आंसर क्यों नहीं, उस संख्या का, संख्या तो हमने निकाल ली, 2/5वां भाग, तो इसका 2/5वां भाग हमें ज्ञात करना है। तो 5 से ये 12 बार, और 12 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। फरीदा को सामाजिक क्षेत्र में नौकरी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां उसका मासिक वेतन उसकी पिछली नौकरी से मिलने से वेतन के 28% कम हो जाता है। मतलब उसका वेतन 100% होगा और उसे सामाजिक क्षेत्र में भेज दिया गया, तो उसका 28% कम हो गया। 100 में से 28 कम करेंगे तो 72% बचा होगा। यहाँ पर 100% होगा और यहाँ पर 72%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। सवाल में बोला गया यदि सामाजिक क्षेत्र में उसकी मासिक वेतन 27,000 रुपये है, जबकि है कितना, 72, तो 72 का मान हमारे पास कितना दे रखा, 27,000। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि उसका मासिक वेतन कितना था, तो 100 था, तो 100 का मान निकालना है हमें। तो 27,000 बटे में 72 गुणा करेंगे 100 से। इसको तो सिंपलीफाई कर ही सकते हो, और जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37,500। अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन, ये है अपराजिता और ये है सोनिया। यहाँ पर क्या कह रही है कि सोनी वार्षिक वेतन का 150% है, किसका, अपराजिता का। अगर ये 100 होगा तो ये 150 होगा, और परसेंटेज से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर इसने क्या कहा, सोनिया के वेतन में 20% की वृद्धि, इसके 20% की वृद्धि, तो इसका वेतन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 12% की वृद्धि अपराजिता के में, तो 150 का 12% निकालेंगे तो 18, और वृद्धि हुई है तो ये जोड़ेंगे तो 168 हो जाएगा। तो ये जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, 168। अब सवाल में बोला क्या गया, उस सोनिया का आरंभिक वेतन, मतलब 100 का बात कर रहा है, तो सवाल में 100 का मान कितना दे रखा है, 6 लाख रुपए। ये 6 लाख किसका मान है, 100 का। पूछा क्या गया हमसे, अपराजिता का बाद वाला वेतन, तो बाद वाला वेतन कितना, 168। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, पीछे 3 जीरो आएंगे, तो ये दोनों गए हमारे। अब 6 × 48 का 8 और 6 × 6 का 36, 36 में 4 जोड़ा तो ये 0 कैरी 4 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 4 10, और पीछे 3 जीरो, मतलब ऑप्शन हमारा डी, जो कि सही आंसर। ऐसे सवालों में हम बचत देखेंगे कि उसके पास बच कितने रहे हैं।
अगर सवाल में बचत लिखा होगा कि इतने रुपए बचे हैं उसके पास, तो इसको किस प्रकार से करेंगे आप देखें। एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता, मतलब उसके पास 75% बच रहा होगा, और 75% मतलब 75/100, और उसके पास धनराशि कितनी होगी x, गुणा का साइन लगा लेंगे। शेष धनराशि का शेष अगर दिया तो गुणा का साइन लगा लो। 60% खर्च कर देता तो बचाता कितना होगा 40%। 40% को 40/100 लिखेंगे। हमने यहाँ पर बचत क्यों पकड़ी, क्योंकि यहाँ पर बचत पैसे दे रखे हैं जो बराबर होंगे किसके, 360 के। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 25 से ये 3 बार जाएगा और 25 से ये 4 बार जाएगा, 4 से ये 10 बार जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 1 बार और 3 से ये 2 बार, और यहाँ पर 120 आ जाएगा, और इस 10 का गुणा हो जाएगा 120 में, तो आंसर हमारा 1200 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। सेम टाइप का सवाल है, इसको आप खुद से करें, इसको भी आप खुद से करें, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो सीख ही चुके हैं, सेम कॉन्सेप्ट है पिछले वाले। ये क्वेश्चन समझेंगे। मीना के बचत खाते में 20,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये हैं और उसने 6,000 खर्च कर दिए तो बचे होंगे 14,000। रेशो बना लेंगे हम यहाँ पर, 3 0 से 3 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से जाएगा 10 बार और 2 से जाएगा 7 बार। अब यहाँ पर कमी कितनी आई, 10 थी लेकिन 7 रह गई, तो 3 की कमी आई, कितने पर आई, 10 पर। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा, तो आंसर हमारा 30%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा।